जानो सुनते कानो धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि वेट लॉस एक ऐसा ट्रेंड बन चुका हुआ है जो जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सब लोग फॉलो करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। तो क्या आप में से किसी ने इस ट्रेंड को फॉलो किया, और अगर किया तो क्या तरीका इस्तेमाल किया वेट लॉस के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद है और हमारा एक्टिंग का स्कूल है। आपका एक्टिंग का स्कूल है? हाँ जी, ठीक है। मेरे कुछ एक्टिंग के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको ये मशवरा देते हैं कि ये फेसबुक से, ये सोशल मीडिया से ये चीज़ ना किया करें। क्या ना किया करें? ये जो डाइट्स प्लान मिल रहे होते हैं और अंडे खा लो और ग्रीन टी पी लो और दीवारों पे चढ़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। हम उनको एक डाइट प्लान देते हैं या कहते हैं कि आप प्रॉपर एक डॉक्टर से रुजू करें और सही मशवरे के साथ, हर बंदे की फिजिक अलग है, उसको देख कर उसको फिर अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मोटी लड़कियां भी अच्छी नहीं लगती एक्टिंग में, और लड़कों को खूबसूरत होना चाहिए जब वो एक्टिंग करने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ है कि ये जो मुफ्त के मशवरे चल रहे होते हैं ना, इनसे बचना चाहिए। और एक्टिंग के अंदर कौन सा स्कूल ऑफ एक्टिंग आप सिखाते हैं लोगों को? इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, रियलिस्टिक, मैनरिज्म, कौन सा वाला? हमारा ये होता है कि जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज पे काम करना, एक्सप्रेशंस पे काम करना, उसके अलावा वॉइस पे काम करना, फिर जो हमारे अभी करंट ड्रामे चल रहे हैं उनके सीन लेकर उनको काम करवाना। तो जैसे अभी हमारा एक बहुत ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी अभी इमरान साहब का चला है, और उसमें ये हमारे एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं। और ये आपके एक्टिंग के स्टूडेंट हैं? जी, तालियां होनी चाहिए। सर ने एक्टिंग का उनको शौक हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जाके पहले कुछ सीखूंगा, उसके बाद मैं जाके कूदूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या सिखाया इन्होंने आपको, बता दीजिए फिर। स्क्रीन पे आना सामने, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ओके, गाइड करते हैं अच्छा आपको, प्रैक्टिकल रिहर्सल्स काफ़ी करवाते हैं और उससे इंसान काफ़ी सीखता है। और ये आपको शौक अभी से था या बचपन में हुआ या क्या? नहीं, बस अभी ये कोई 6-7 दिन पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मदन है और डाइट प्लानिंग की लड़कियों को वाकई में ही करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जब मोटी होती हैं तो उनके ऊपर अगर किसी ने पहने ब्रांडेड कपड़े तो वो उसे पूरे नहीं आते, स्लिम लड़कियों को आते हैं। वैसे ही कौन सा ब्रांड है जो कि लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में बना ही नहीं रहा कपड़े? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्रक है और बेसिकली मैं सिंध से हूँ। कहाँ से हैं सिंध में? सिंध में दादू से। दादू से? अरे वाह वाह वाह। मेरा इसमें आइडिया ये है कि मोटे लोग किसी को भी नहीं अच्छे लगते। हर कोई चाहता है कि उसकी वाइफ जो है वो स्लिम हो, स्मार्ट हो और खूबसूरत हो। अच्छा, ये वाइफ ये नहीं चाहती कि उनका हस्बैंड स्लिम और स्मार्ट हो? वो तो चाहती है, बट ये है कि मैरिजेस में मेनली लड़कियों के प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनकी शादी के रिश्ते के मसले होते हैं। अच्छा, सो इसलिए भी वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सोसाइटी में जो है वो ज़्यादा आप चल पाओ अच्छे से। अच्छा, तो आप करती हैं? यस, मैं स्टार्टिंग से ही मैंने अपने वेट पर जो है वो फोकस किया है कि मेरा वेट ज़्यादा रहा। क्या डाइट वगैरह करती हैं? कोई डाइट प्लान है या एक्सरसाइज है, क्या है? मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती हूँ, कहीं भी जाना हो 15 मिनट या 20 मिनट्स पर डे, अराउंड 40 मिनट्स में वॉक करती हूँ पर डे। ठीक है, हो रही है। लेकिन वैसे मैं आपको बता चलूं कि ये सिर्फ, चाहे हमारी यहाँ पे कल्चर के अंदर एक वो है कि जी खातून ऐसी होनी चाहिए और वो रिश्ता होना है एंड ऑल दैट, मगर मेरे ख्याल से मर्दों के लिए भी यही डिमांड होनी चाहिए। यस सर, बट होती नहीं है ना यहाँ पे। होती नहीं, लेकिन करें ना कि भाई पतला करके आओ अपने आपको। कौन ये टैंकी की टैंकी लेके फिरेगा? इसलिए आप खुल के करा करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मर्दों ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि इन लोगों ने सारे जैसे मुंह मत्थे उसी के साथ ही आ जाना है। करें भी पतले अपने आपको सारे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। मेरा नाम बासिर है। बताएं सलमान। एक्चुअली मैं वो आप ही ने बात की है ना, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ऑफेंड हो रहा था। क्यों? वो इसलिए लड़कों को ज्यादा होता है, लड़कियां मोटी होंगी तो वो चबी हो जाएंगी, पतली होंगी तो वो लीन हो जाएंगी, लड़के मोटे होंगे तो वो गेंडे हो जाएंगे। ठीक है, वो तो हो जाएंगे ना। हाँ, तो वो अब ये बात थोड़ी ना, वो इक्वालिटी तो नहीं ना आ रही ना। इक्वालिटी क्या नहीं, ये तो देखिए जो उन्होंने बात की वो तो आमतौर पे एक होता है हमेशा कि जी ऐसी लड़की होनी चाहिए। नहीं, वो एक्चुअली लड़कियां, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लड़कियां एक्सेप्टेबल होती हैं, लड़के नहीं होते। वो मोटे हो जाए ना तो वो फिर लड़कियां पसंद नहीं करती उनको। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मैं तो देखे फिट हूँ। नहीं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? आसपास में किसी के साथ, आपके जानने वाले के साथ ऐसा हुआ? काफी होता है। काफी होता है? हाँ, किन के साथ हुआ? दोस्तों के साथ हुआ? जी, दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ हुआ। और अब वो दोस्त कहाँ हैं? ये अब मुझे बताओ तुम, वो उन भाई बेचारे की आप हालत देखे, चीक बोन्स उनकी निकली हुई हैं आपसे ज्यादा, और आप कह रहे हैं कि उनके साथ वेट वाला मसला हुआ होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा पतले हो गए ना। ये जो आपके साथ बैठे ये भी आपके दोस्त हैं? जी, आप जरा माइक दीजिएगा इनको। जी भाई, कोई आपके साथ कुछ ऐसी हरकत की हो जैसी उनके साथ की है? नहीं, मैंने होने नहीं दी, मुझे पता था ये ऐसा है।
सर ये सरासर झूठ है, हेयर स्टाइल देखने तेरे नाम जैसा है, तेरे नाम है थोड़ी बन जाता बंदा। तो तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल है, तो जो आप खुद अजय देवगन चल रहे हैं उसके बारे में मीर बुलाते अपनी आज की मेहमान को खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, मोहतरमा निम्रा खान। बस नहीं चल रहा था, मैं जल्दी से बाहर आया हूँ बैक स्टेज से। अच्छा। बातें हो रही थी सुन रही थी आप बातें, और आप माशाल्लाह इस बारे में बड़ा पॉपुलर ओपिनियन भी रखती हैं डाइट के बारे में, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या तरीका बेस्ट होता है? वैसे तो मैंने अभी अपना वेट काफी गेन किया हुआ है। ये आपने गेन किया हुआ है? अच्छा, ठीक है। कंपैरेटिवली पिछले शो से एटलीस्ट 3 kg तो वेट गेन किया है। वही वाली बात है कि मुझे डिप्रेशन होता है इस बात का लूज करने का कि मैं कैसे लूज करूँ, क्योंकि एज के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती रहती है। लाइक अंडर 20s जितना स्पॉन्टेनियसली आप वेट लूज कर पाते हैं उतना आप 30+ में जाके नहीं कर पाते हैं इतना ईजिली, क्योंकि फिर आपको तशद्दुद करना पड़ता है, लाइक अपनी बॉडी को उस तरह हार्ड टाइम देना पड़ता है। लेकिन मैं अभी किसी से सुन रही थी कि कोई कह रहा था कि हमें कपड़ों में फिट होने के लिए, ब्रांड्स के कपड़ों में फिट होने के लिए, ब्रांड्स के कपड़ों में, और फिर मैं सुन रही थी कि लड़कियों के लिए, फिर मैं सुन रही थी कि टीवी पे अच्छा दिखने के लिए। मतलब मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मुझे खुद को हेल्दी होना है और मुझे खुद के लिए फ़िट होना है, क्योंकि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि मैं एक हेल्दी फिट इंसान हूँ। वो किसी का पर्पस नहीं था यहाँ पर। हाँ, वो हम इस मामले में हम क्लियर हैं। देखिए, हमें अपना कोई मसला नहीं है, दूसरे का मसला है। मतलब मैं यही सोच रही थी कि दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए खुद को क्यों लाइक वो दुबला उस अजियत में डालना है। मेरी जान, एक तो हर ब्रांड का एटलीस्ट पाकिस्तान में तो एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके लार्ज तक का और एक्सेल तक का साइज़ होता ही होता है। बहुत कम पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड है जो XXL तक पहुंचते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में लाइक जो ये हमारे दिमाग में बबल बना हुआ है कि वहाँ पर XXL भी साइजेस है। क्योंकि वहाँ पर उनको बॉडी शेमिंग और उनको कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनको अपने आप में बस खुश रहना पसंद है। वो XXL पहन के भी उतना ही इंजॉय करते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत सारे कपड़ों में, ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ में बहुत परफेक्ट लगते हैं, हमें भी अपनी बॉडी शेप के मुताबिक, अपने फेस के स्ट्रक्चर के मुताबिक कपड़े चूज़ करने पड़ते हैं। हर चीज़ जो आप पे अच्छी लगे ज़रूरी नहीं वो मुझ पे भी अच्छी लगेगी, और जो मुझ पे लगे वो आप पे अच्छी लगेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बस ये सोचना है कि आपको उससे खुशी मिल रही है, आपको उससे अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। आप भले मीडियम पहन रही हो उसको, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा क्या कैरी कर रहा है उन कपड़ों के साथ, आपका माइंडसेट क्या है, उससे लोग इम्प्रेस होंगे। निम्रा, मसला ये नहीं ना कि खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही, हम इंटरेस्टेड हैं कि लाइक्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और खुशी तब मिलती है जब लाइक्स मिलते हैं, देखें, या फॉलोअर बढ़ते हैं हमारे, तो फिर मजा आता है। हमने दुबला होकर भी कोई तीर नहीं मारा है, हमें कोई उतने लाइक्स नहीं मिले जितना मैं कहती हूँ हेल्दी लोगों को मिल रहे होते हैं। मैंने सोचा कि मैं मोटी हो जाती हूँ, फिर एटलीस्ट लोग कुछ तो बात करेंगे कि वो पहले से मोटी हो गई है कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई है। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तो मैं अब हैप्पी ईटिंग करती हूँ और मुझे खाना लग रहा है, तो मेरे हस्बैंड मुझे एक ही बात कहते हैं कि एज़ फार एज़ यू आर हैप्पी एंजॉय इट। क्योंकि मैं डिप्रेशन लेती रहती हूँ उस चीज़ का, मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे वेट लूज़ करना है, मैं मोटी लग रही हूँ, मुझे अपना आप एक्सेप्ट नहीं हो रहा शीशे के आगे, मैं यूज़ टू नहीं हूँ अपने इस वेट को लेके, मुझे ये। तो उन्होंने कहा कि अपना गोल सेट करो, तुम रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर अगर सच में हेल्दी वे में अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो जो एक्सरसाइज आपकी एम्प्टी स्टमक सुबह के वक्त उठ के होगी ना, और जितना लूज जल्दी आप वेट सुबह उठ के करेंगे, यू कैन सी द इफेक्ट लाइक नो राइट अवे। आप लोग एम्प्टी स्टमक उठ के सुबह सुबह कोर की एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें। मैं स्किपिंग रोप करती हूँ सुबह उठ के, लाइक 300 टाइम्स 500 टाइम्स, और मेरा वो मेजर कार्डियो हो जाता है। और जुम्बा कर लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जाके फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। निम्रा, ये प्लीज़ सोच के बताइएगा, आप जो ही बता रही हैं कि आप 500 दफ़ा स्किपिंग करती हैं, फिर जुम्बा करती है, क्योंकि लास्ट टाइम आप हमारे शो में बताई गई थी कि आप अंडे खाती हैं, तो उसके बाद बड़ी कॉम ने अंडे ट्राई किए थे।